नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हो क्यू एक्सप्लेन, जहां हम एनिमे की दुनिया को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आज की एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक डार्क और लेजेंडरी एनिमे बर्ज़र्क। इस स्टोरी में है रिवेंज, डेस्टिनी और एक वॉरियर की डेंजरस कहानी। तो अगर आप जानना चाहते हो गट्स की पावरफुल स्टोरी और बर्ज़र्क के डार्क वर्ल्ड को डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बर्ज़र्क एनिमे एक्सप्लेन इन हिंदी। एपिसोड 1। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से, जहाँ तेज़ बारिश हो रही होती है और पूरा माहौल काफ़ी डार्क और डरावना लग रहा होता है। इसी बीच हमें एक मिस्टीरियस वॉरियर दिखाया जाता है, जिसके कंधे पर एक ब्लैक सॉर्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शहर के अंदर, जहाँ पे दो लोग किंग ग्रिफिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि किंग ग्रिफिन ने हमारा हाल कितना बेकार कर दिया है। तभी ग्रिफिन के सोल्जर्स एक मासूम लड़की को घसीटते हुए वहाँ पे लाते हैं और उसे ज़ोर से ज़मीन पे धक्का दे देते हैं। डर से कांपती हुई वो लड़की अपनी जान की भीख मांगने लगती है। जैसे ही ग्रिफिन के सोल्जर्स वहाँ पहुँचे, टाउन के लोग डर के मारे धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे। सोल्जर्स उस बेचारी लड़की को सबके सामने तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़े दादाजी आते हैं और उस लड़की का नाम लेते हुए सोल्जर से कहते हैं, प्लीज़ इसे छोड़ दो। लेकिन सोल्जर उन्हें ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देते हैं और उस लड़की को भी मारना शुरू कर देते हैं और सब लोग बस खड़े देखते रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उससे गिरा हुआ जूस भी चाटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन तभी एक एरो हवा को चीरते हुए आता है और एक सोल्जर को वहीं मार देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और तब रिवील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। वो बिना रुके एक एक करके सोल्जर्स को ख़त्म करने लगता है। ये सब उस लड़की के दादाजी भी देख रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर गुस्से में लड़की का गला पकड़कर धमकी देता है, पर अगले ही पल एक और एरो उस सोल्जर को भी ख़त्म कर देता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बाकी सोल्जर्स को टॉर्चर करते हुए कहता है, अपने लीडर ग्रिफिन को बोल देना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। इतने में पीछे से एक सोल्जर चुपचाप से उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन एक ही बार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में एक बचा हुआ सोल्जर जाकर अपने मिनिस्टर को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है और ये बात एक अपर क्लास मिनिस्टर भी सुन लेता है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर वो आ ही गया। सीन फिर शिफ्ट होता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पर, जहाँ उसका टैटू अचानक ग्लो करने लगता है और उससे अजीब अजीब साए नज़र आने लगते हैं। ये देखकर वो थोड़ा टेंस हो जाता है और उसे अपनी तलवार मजबूती से पकड़ देता है और धीरे धीरे से कहता है एक नाम, ग्रिफिन। अगले मूवमेंट पे ही हमें ग्रिफिन भी दिखाया जाता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन उससे इतना चिढ़ता था कि वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि ये उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी या सपना था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन थका हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। वो धीरे से पास के महल की तरफ देखता है। तभी वहाँ से अचानक तेज़ चीखने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े मिनिस्टर पर, जो खाना खाते हुए एक छोटे मिनिस्टर पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है। छोटा मिनिस्टर घबरा कर अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन जैसे ही बड़ा मिनिस्टर उठकर अपने हाथ पोंछने लगता है, तब उसका असली चेहरा रिवील होता है। आधा इंसान और आधा सांप जैसा डरावना रूप। वो ठंडी आवाज़ में कहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी आर्मी को लेकर सीधा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पर अटैक करने निकल पड़ता है और अपनी बेरहमी दिखाते हुए वो उस छोटे मिनिस्टर को भी आग में फेंक देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की एंट्री होती है। वो दूर से ही अपने एरोस चलाकर 2 सीन सोल्जर्स को गिरा देता है और फिर अपनी तलवार के साथ बैटलफील्ड में उतर जाता है। अब शुरू होती है एक ज़बरदस्त फाइट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन और उस स्नेक मैन मिनिस्टर के बीच। स्नेक मैन अपनी पूंछ से तेज़ वार करता है और ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को ज़ोर से दूर फेंक देता है। उसका शरीर धीरे धीरे एक ह्यूमन स्नेक मॉन्स्टर में बदल जाता है।
जिसके पैर भी किसी डायनासोर जैसे लगते हैं। ब्लैक सॉर्ट्समैन के लिए अब उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बार बार ज़मीन पर गिर रहा होता है, वो बार बार पछाड़े खा रहा होता है। ब्लैक सॉर्ट्समैन थक जाता है और गहरी सांसें भी ले रहा होता है। वो अपनी तलवार तक हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्नेक मैन अपनी पूंछ से उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर अपने मुंह के पास ले आता है और उसे अनाप शराब बातें कहता है। लेकिन उसी पल ब्लैक सॉर्ट्समैन एक परफेक्ट टाइमिंग पकड़ देता है और अपने हाथ में छुपे कैनन से सीधा उस मॉन्स्टर पर फायर कर देता है। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और ब्लैक सॉर्ट्समैन तुरंत अपनी तलवार उठाकर उसे 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तड़पता है, पर वो हल्की सी हंसी दिखाते हुए ब्लैक सॉर्ट्समैन कहता है, मैं कोई और नहीं, मैं वही गट्स हूँ। मरते हुए स्नेक मैन उसके टैटू को देखकर उसे पहचान लेता है और ब्लैक सॉर्ट्समैन वहाँ से चुपचाप हंसकर चला जाता है। आखिरी सीन में हमें एक अननोन सुनसान जगह दिखाई देती है, जहाँ पर 2 सोल्जर्स आपस में फाइट करते नजर आते हैं। उनमें से एक सोल्जर अचानक मुस्कुराता है और दूसरे पर जोर का वार करता है। और इसी मिस्टीरियस मूवमेंट के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब ये एपिसोड ख़त्म हो गया है। अगर आपको बर्ज़र्क का एपिसोड 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 3 कंडीशंस फॉलो कर दीजिएगा। पहली, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए और चैनल को हमारे फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।